दादी जी का एक मनोहर इंदिरा दादी जी का। हर एक दादियों के अपने अपने अनुभव है, बट एक दादी दादी मनोहर इंदिरा, उनका अनुभव हम सुनेंगे आज। तो आप सबको पता है, ये ईश्वरीय सेवाएं 1952 से बाहर शुरू हो गए। तो वहां पे तो पहले यहाँ पे थे, ब्रजकोटी में रहते थे बाबा परिवार के साथ। उसके बाद 1952 में बाबा दादियों को बाहर सेवाओं के लिए भेजने लगे। तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो दादी चंद्रमणि अपने अनुभव में कहते हैं, क्या करते थे बाबा। आने वाले समय का उसको पता है, कैसा समय आने वाला है। तो 1951-52 में बाबा की मुरलियाँ थोड़े अलग रूप से चलने लगे। जैसे कि बाबा बच्चों को सिखाने लगे, बच्चे अगर, है ना, आप कोई लॉयर से मिलते हैं तो उसको कैसे ज्ञान देना है। कोई बिजनेसमैन आपके सेंटर पर आता है तो उसको किस हिसाब से आप ज्ञान सिखाना है, मतलब उसको समझ में आना चाहिए। बिजनेस का भी एग्जाम्पल लेके आपको समझाना है। कोई डॉक्टर को आप ज्ञान देते हो तो कैसे, है ना, उसको ज्ञान देना है। तो दादी को संकल्प चला, चंद्रमणि दादी उसको नोटिस किए कि कभी भी हमको बाबा सिंध में या कराची में ऐसे क्लासेस नहीं कराते थे। ओनली आत्माभिमानी स्थिति बनाने का, परमात्मा अभिमानी स्थिति बनाने का, ऐसे बहुत धारणाओं के ही क्लासेस चलते थे। बट यहाँ पे आने के बाद, अबू में आने के बाद ऑलमोस्ट 2 साल तक बाबा ने क्या किया, बच्चों को मतलब बाहर सेवाओं के लिए समझाने लगे थे, ज्ञान देने लगे थे। तो दादी फिर सोचते थे कभी अंदर, क्यों बाबा हमको, क्योंकि हम तो परिवार अंदर ही रहते हैं, क्यों बाबा ये सारे एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ऐसे सोचते थे। बट वो आने वाला समय 1952 से ईश्वरीय महावाक्य फिर से शिव बाबा ने ऑर्डर दिया कि बच्चे आप अभी ईश्वरीय सेवाओं के लिए लायक हो गए हो। अब आपको विश्व कल्याणकारी बनना है, तो आपको बाहर सेवाओं के लिए जाना है। तो बाबा दादियों को बहुत इंस्पायर करते थे। अब टाइटल्स देने लगे बाबा, आप ज्ञान गंगाएं हो। गंगा बहती है ना, गंगा को जाना है, पवित्र बनाने के लिए आत्माओं को। स्वयं गंगा आत्माओं के पास जाएगी है। तो बाबा बहुत इंस्पायर करते थे। उन स्वमानों के वजह से दादियों के अंदर एक उमंग उत्साह आता था कि हम भी जाकर सेवाएं करें बाहर। तो दादी मनोहर इंदिरा जी और गंगे दादी, ये दोनों बहुत पावरफुल दादियाँ, दादियों का बहुत वंडरफुल संगठन था। अ, तो बहुत पावरफुल दादियाँ। तो ये दोनों ने अ, बाबा को कहा कि बाबा हम दिल्ली जाएंगे सेवा के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता था, ऐसा नहीं, निकल जाते थे दादियाँ। उनके पास किसी का कोई कांटेक्ट नहीं होता था, कोई प्रबंध नहीं होता था। है, जाके यहाँ पे रहेंगे, ऐसे सेवाएं करेंगे, कोई इन एडवांस कोई इंफॉर्मेशन या प्लान नहीं होता था। बस चल पड़ते थे। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि, है ना। तो उस टाइम पे बाबा क्या करते थे, एक कॉटन बैग बनाते थे, बोलते हैं कॉटन बैग में 4-5 दिनों के लिए खाने की चीजें होती थी। और बाबा हाथ में 10 रुपए देते थे, 10-11 ऐसे, जितना भी, क्योंकि ऑलरेडी बगरी पार्ट चल रहा था यूके में। और फिर टिकट देते थे, ट्रेन का टिकट। बस दादियाँ निकल पड़ते थे। तो दादी कहते हैं जब वो ट्रेन में बैठे, मधुबन से, माउंट आबू से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठे, वो ट्रेन में ही ज्ञान देने लगे। बहुत सारी आत्माएं ज्ञान सुनने लगे, ट्रेन में ही सेवाएं शुरू हो गई। और लोग वहीं पे उनको इनवाइट करने लगे, आप हमारे पास आओ, दिल्ली में हम यहाँ पे रहते हैं, आप आके सत्संग करो, ऐसे, है ना। दादियों को इनविटेशंस मिलने लगे। उसमें से एक बाई उनको ऑफर किए कि ये चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चौक, वहां पे एक फेमस राम मंदिर। तो उसने कहा दादियों को कि आप राम मंदिर में आ जाओ। तो उधर गए। और दादिया, क्योंकि उनकी योग स्थिति इतनी श्रेष्ठ होती थी, तो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते थे, मतलब देख के प्रभावित हो जाते थे। तो उस टाइम पे
ब्रह्मा कुमारी इस नाम प्रचलित नहीं था, दुनिया वालों को पता नहीं था। है, उनको क्या कहते थे, देवी आई है, देविया करके बुलाते थे। तो जब दादियाँ गए तो वहां पे वो ट्रस्टी ने क्या किया, एक कमरा दिया दादियों को रहने के लिए। हैं? तो वहां पे दादियाँ रहते, और भगत इतने आते वहां पे, बहुत सारे भगत आते थे, और दादियों के पास वो सत्संग में आने लगे। तो बहुत सारी माताएं आने लगे हैं क्लास में। और बैठे बैठे जब दादियाँ ओम ध्वनि करते थे, ओम ध्वनि करा के योग कराते थे। हैं? तो दादियाँ क्लास करा ध्वनि कराती कराती, तो माताएं ट्रांस में जाने लगे। ये बहुत विचित्र पाठ था वहां पे भी, उनको साक्षात्कार होने लगे। माताएं वो करने लगे, बहुत उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। हाँ, और वो माताएं जाके, हाँ, अपने घर में ये सारी बातें बोलने लगे। हाँ, ये ऐसा मतलब एक नशा चढ़ जाता था हम लोगों को, एक ज्ञान की योग की मस्त में रहते थे। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू होते थे। हाँ, वो आके खुश हो जाते थे, साक्षात्कार होते थे, उनको ज्ञान बहुत अच्छा फील होता था। बट जब धारणाओं की बात आती थी, वो मैं जाके अपने एक ज्ञान की मतलब धारणाओं को एक्सप्रेस करते थे, अपने कर्म में आते थे, तब विरोध शुरू होता था। तो वहां पे ना आ, ये अपोजिशन हो गया। और क्या होता था, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है, डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। कोई देवी देवताओं को याद करना, आराधना करना हमारा नहीं है, पता है हम सबको, है ना। तो टेम्पल ट्रस्टी को ये डाउट आने लगा कि ये रामायण के बारे में क्या कहते हैं, राम के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि वो राम का मंदिर है, वो तो राम को ही भगवान बोलेंगे, राम का ही प्रचार करेंगे। बट दादियाँ तो निराकार को याद करेंगे, निराकार के बारे में क्लासेस कराएंगे। तो बट वो ट्रस्टी को गुस्सा आया। हाँ, तो क्योंकि वहां पे अ, राम को भी भगत दिखाया है, श्री कृष्ण को भी भगत दिखाया है, तो सही वही बात है ना, ईश्वर याद कर रहे हैं, मतलब पूजा कर रहे हैं। तो ट्रस्टी को गुस्सा आया। हाँ, और हम्म, अ, तो फिर ट्रस्टी ने कहा कि आप इन सभी चित्रों को हटा दो, चित्रों को हटा दो तो हम आपको सेवा करने देंगे, नहीं तो आपको निकलना पड़ेगा टेम्पल से। तो बट दादियों के पास और कुछ चारा नहीं था, क्या करेंगे। तो अ, चित्र हटा दिए, और सारा समाचार बाबा को कर के। तो बट बाबा ने ऐसा शब्द कहा इन दादियों के लिए, आपने तो, आप तो बीड़ बकरी हो गई फिर, है ना? सत्य ज्ञान को बोलने के लिए आपने, है ना, डर डर गए आप। दादियों ने बहुत सारे ना कारण बोला बाबा को। बाबा इस कारण की वजह से वो बहुत गुस्सा हो रहा था, हमको वहां से निकालो, निकल जाओ बोल रहा, इसलिए हमको चित्र हटाने पड़े, है ना। राम के बारे में या वो कुछ बोलना नहीं हो रहा था। बस हम क्लास करते बैठ गए। पर जब बाबा ने कहा, बच्ची आप जैसे कि भीड़ बकरी हो गए, फिर डर गए। तो फिर दादियों को एक संकल्प आया कि हमको यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, जहाँ पे ईश्वरीय सत्य ज्ञान को हम बोल नहीं पाएंगे, वहां पे वो स्वीकृति नहीं होगी। जहाँ पे ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपोजिशन होता है, विघ्न आता है, वहां पे दादियाँ रह के, दादियाँ क्या, कोई भी रह के सेवा नहीं कर सकते। आज भी हमारे यज्ञ में ये सिस्टम है। अगर कोई जगह देना चाहता है, ठीक है, आप हमारे घर में एक, हम आपको हॉल देते हैं, आप सेवा करो। बहुत सारी बातें चेक करनी होती है, क्या उनके घर में सबको सहमति है, क्योंकि कल सेवा शुरू हो गए और उसके घर वाले अपोजिशन शुरू किए, तो ये तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, डिसर्विस हो जाता है। तो धारणाओं की बात होती है, पूरा सहमति चाहिए। तो इसलिए वहां से दादिया निकल गए, टेम्पल से बाहर निकल गए।
और कहाँ जाना है, टेम्पल से निकल कर कहाँ जाना है, किसी को जानते भी नहीं है। आप सोच सकते हैं, दो दादियाँ बस हैं। तो एक बाई ने क्या कहा उनको, जमुना का किनारा, जमुना नदी के किनारे एक जगह है, वहां पे भगत बहुत आते हैं। वहां पे लेके गया वो बाई दादियों को। दादियाँ जाके देखते हैं, वो जमुना के किनारे में एक ऐसा, बट ओनली वॉल खड़े हैं, उनकी दीवार खड़े हैं। ना कोई दरवाजा है, ना कोई विंडो है, कुछ भी नहीं है उधर ना। कहा कि आप यहाँ पे रह सकते हो और सेवा कर सकते हो। तो दादी यहाँ सोच रही है, ना दरवाजा है ना खिड़की है, ओनली दो वॉल खड़े हैं, हाँ, ओनली वॉल्स। हाफ बिल्ट होते हैं ना, हाफ बिल्ट हाउसेस जैसे। उसके बाजू में कोई मंदिर, मूर्ति था, देवी की कोई मूर्ति। वहां पे भगत आते थे, बट दादियाँ वहां पे, कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं दादियों की वो निश्चय बुद्धि, सेवा के प्रति वो दृढ़ता, वो त्याग, वो निर्भयता। हैं? तो रात भर क्या करते, एक दादी जागेगी, एक दादी सो जाएगी, एक उठेगी फिर एक सोएगी, ऐसे उनका चल रहा था। वहां पे जो भगत आ रहे थे उनको ज्ञान देने लगे। उसमें से बाबा ने एक भाई को मतलब प्रेरणा दे दिया, मतलब संकल्प दे दिया कि ये जमुना के किनारे दो देवियां हैं, हाँ, उनको पहरा देना है। मतलब तुम जैसे उसके वॉचमैन बनना है नाइट को, है। तो वो भाई कुश्ती वाला था, कुश्ती का खेल खेलते ना, उसने ये प्रैक्टिस करता था। तो उसको डायरेक्टली जैसे कि संदेश आ गया था कि देवियों को तुम ना पहरा देना, रात भर उधर ही रहना है तुमको। तो और उसको एक प्रेरणा आई थी कि अगर ये देवियां हैं तो तुम्हारी ना कुश्ती में उसका कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें इस बार तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो उसको बहुत नशा चढ़ गया, मतलब एकदम विश्वास पे, मुझे ऐसे आवाज आया है कि मगर अगर ये देवियों की मैं सेवा करूंगा तो मेरी जीत हो जाएगी। तो दादियों को बोला उसने, दादियों को क्या पता, ये तो शिव बाबा करा रहे हैं। तो फिर वो करता रहा, दादियाँ सेवा करती रही, लोग आते आते गए वहां पे भी, हाँ। बट उनके पास खाने पीने की कोई चीजें नहीं होती थी ज्यादा। पता नहीं कैसे गुजारे दादियों ने। दादियाँ बोलती है, वो बाई को क्या हुआ, जीत हो गई उसकी उसकी कंपटीशन में। तो क्या किया उसने, बहुत सारा सामान लेके आया दादियों के लिए। फल लेके आया, कुछ ग्रोसरीज लेके आया, दूध और कुछ पैसे, है ना, सामने रख के, आप इसको स्वीकार करना है। मुझे बहुत निश्चय हो गया है, आप सचमुच देवियां हो, आप इसको स्वीकार करना। और उसने एक चूल्हा, क्या बोलते हैं उसको, कोयला डाल के ये करते हैं ना, रसोई का, है, वो लेके आया। स्टोव होता है वो, स्टोव होता है, उसमें कोयला डाल के बनाते हैं। तो वो ला के दिया। तो दादिया तब खाना बनाए, खीर बनाया, फिर रोटी बनाई। और दादिया बोलते हैं, पानी के पानी का ही चौंका लगाते थे, आलू का पानी का ही और कुछ ही नहीं है उसके पास। और ओनली सूखे रोटियां होती थी, वही खा लेते थे एक टाइम पे, बस एक टाइम खा लिया। और सारा दिन योग करेंगे, आत्माओं को आह्वान करेंगे अपनी मनसा सेवा करके, और ज्ञान ज्ञान देने में मस्त होते थे वो, हैं। तो जमुना के किनारे सेवाएं शुरू हो गई। फिर वहां से एक माता निकली। वो माता को लगा कि ऐसे देवियां इतनी योगिनी है, इतने ज्ञान सिखाती है, कितनी निस्वार्थ है, ऐसे देवियों के लिए तो घर होना चाहिए। तो उसने क्या किया, आ, अपने घर लेके गई। घर में एक कमरा दिया अपना, और एक अच्छा हॉल दे दिया सेवा के लिए। तो दादियाँ खुश हो गई, फिर वहां पे सेवाएं शुरू हो गई। हाँ, तो दादियों की मस्ती, ज्ञान योग की मस्ती की वजह से बहुत लोग आ जाते थे।
जहाँ पे दादियाँ बैठ जाती थी, लोग आते आ जाते थे। तो वहां पे उस माता के घर में बहुत सेवा हुआ, मतलब बहुत सारे लोग आने लगे। वो भी ट्रांस में जाते थे, साक्षात्कार होते थे उन लोगों को। ओम ध्वनि सुनते ही साक्षात्कार होते थे। बेटे बेटे श्री कृष्ण को देखती थी, ऐसे उनका वहां पे पाठ चला। हाँ, तो जब वो माताएं इस धारणाओं में आने लगे, पवित्रता की धारणाएं, सिंप्लिसिटी, ये तो आत्मा को नेचुरली हो जाता है। जब वो परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं, इस ज्ञान योग के अंदर जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगते हैं, तो नेचुरली वो वैराग्य आ जाता है आत्मा को। तो उस वैराग्य की वजह से इस हंगामे शुरू हो गए वहां पे। तो वो जो माताएं क्लास में आती थी, उनके हस्बैंड्स जो होते हैं, वो सारे एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू, हाँ, नेहरू को कंप्लेंट लिखा कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई जादूगरनी आई हैं, सब जादू कर रही है। ये आंखें खोल के योग करती, एक ऐसा योग होता है, आंखें खोल के क्या कर रही है, सबको हिप्नोटिज्म की है। माताएं अच्छे रिपोर्ट दिए, इंदिरा गांधी जी को अच्छा रिपोर्ट दिया, बट एक माता ने थोड़ा अलग रिपोर्ट दे दिया। हम्म रिपोर्ट था कि हमको समझ में नहीं आया ये कौन सा योग है जो आंखें खोल के करते हैं। उस टाइम पे दृष्टि देने की बहुत बात थी, अभी भी है, दृष्टि देख के योग कराना। तो ये आंखें खोल के योग कराती है, इसमें मुझे थोड़ा ये कुछ सस्पिशियस फील हुआ करके उसने रिपोर्ट दे दिया। फिर वो रिपोर्ट गया प्रेसिडेंट को। देखिए आप समझे इस बात को कितना, मतलब वहां तक गया। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो उसने दादियों को बुलाया इसके बारे में बात करने के लिए। तो दादियों ने विस्तार से समझाया उसको, है ना, मतलब डिटेल में बताया हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या राजयोग क्या होते हैं, हम कहाँ से आए हैं, है ना। ये सारा सुन के वो भी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। उसने सोचा कि फिर इतना अच्छा आपका सब सेवा है, इतना निस्वार्थ आप सेवा करते हो, ऐसा क्यों रिपोर्ट आया। फिर दादी ने उनके ऊपर छोड़ दिया, देखिए हम तो जो बोलना था सच है, आपको बोल दिया है, अभी ना इट्स लेफ्ट टू यू, आप आपके ऊपर है जो करना है। वो बात उधर ही खत्म हो गई, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था कि दादिया ये सब करती है करके। तो बोलने का मतलब इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम लोगों के पास से बहने जाना, ऐसे निस्वार्थ सेवाएं करना, स्पेशली ट्रांस का अनुभव होना, साक्षात्कार होना, और सत्संग का असर प्रैक्टिकल उसके जीवन में, है ना, ये सारी बातें आना ह्यूमन हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये बातें, हैं। तो ते देखिए शुरू हो गया। तो दादिया बोलते हैं, तो उसके बाद अ, दादी अपना अनुभव कहते हैं। वो कल्प करते थे बैठ के, बाबा और एक भाई आना चाहिए, ऐसा कोई आत्मा आना चाहिए, एक जो हमको और एक मकान देना और एक कमरा देना सेवा के लिए। ऐसा ही एक भाई आया, उसने अपना, हाँ, कमरा दे दिया, मतलब घर दे दिया सेवा के लिए। और दादिया सोचती थी बैठ के, बाबा ऐसा कोई आना चाहिए जो ये पम्पलेट वगैरह छपवाता है, प्रिंट करा के हमको देगा। ऐसा ही कोई भाई आएगा और लिटरेचर या तो पम्पलेट वगैरह प्रिंट करके देगा, हाँ, निशुल्क, कोई पैसा नहीं लेगा दादियों से। ऐसे दादियां संकल्प करती थी और वो काम हो जाता था। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आने लगे, हाँ, और सेवा पढ़ने और